Hi guys, I hope you are doing well. So, जून आ गया है, एग्जाम्स आ गया है. सीरियस वालों, स्टे हाइड्रेटेड योर सेल्फ फर्स्ट. हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हेल्थ अच्छी रहेगी तभी आप अच्छे से एग्जाम दे पाओगे, अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे इस चीज़ के लिए. तो पानी पीते रहो, जस्ट अपनी एनर्जी फालतू चीज़ों पे वेस्ट ना करके एग्जाम्स पे फोकस करो. एंड या आई कैन फील कि ये भी आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस फील हो रही होगी, एंजाइटी हो रही होगी. सोच रहे होंगे यार एग्ज़ाम है, कैसे पढूं, कैसे लिखूंगा, वो 3 घंटे में क्या पता मुझे आंसर आए ना है. बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें एग्ज़ाम से जस्ट 1-2 दिन पहले हमारे माइंड में घूमते रहते हैं कि यार अगर ये क्वेश्चन आया मैं इसकी शुरुआत कैसे करूँगा, या फिर अगर ये आया और मुझे नहीं आया तो कैसा होगा, कहीं एग्ज़ाम पूरा होगा या भी नहीं. तो बहुत सारी चीज़ें घूमती रहती है माइंड में जस्ट बिफोर 1 डे ऑफ एग्ज़ाम और 1 or 2 days. बट बिलीव मी, खुद को काम रखना है, ठीक है, और खुद को कॉन्स्टेंटली ये चीज़ बोलते रहने की हाँ मैं कर सकता हूँ. मैंने इतने टाइम, मैंने 6 महीने, मैंने 1 साल इस चीज़ के लिए इतनी प्रिपरेशन करी है, इस चीज़ को मैं वेस्ट नहीं जाने दूंगा. मैंने बहुत मेहनत करी है, आई नो मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर दूंगा. ठीक है, जितनी भी आपने मेहनत लगाई है, जितना भी आपने हार्ड वर्क करा है इस चीज़ को पाने के लिए, फाइनली वो दिन आ गया है. ठीक है, अब तो डरने की कोई बात ही नहीं है, वो दिन आ ही गया है. बस आपको एग्जाम में जाना है और लिख कर आना है. हाँ, खुद को काम रखना, खुद को पॉजिटिव रखना है कि मैं क्या कहते हैं, वो होता है ना कि बहुत ज़्यादा डर जाता है इंसान, एंजाइटी होने लगती है बहुत ज़्यादा, हाय क्या होगा क्या होगा क्या होगा. तो कुछ नहीं सोचना, जस्ट क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ 2 or 3 times, देन रिलीव, पानी पियो एंड डू प्रॉपर. जो भी आपका एग्जाम है अच्छे से करना है, अच्छे से लिखना है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अब तो वैसे भी 15 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलने लगे, हमारे टाइम में तो वो भी नहीं मिलते थे. तो उन 15 मिनट्स का यू हैव टू प्रॉपर यूटिलाइज इट. ठीक है, अच्छे से एनालाइज करो पेपर को, देखो उसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है और आपको क्या बताना है. क्योंकि कई बार पता है क्या होता है, हम इतने ज़्यादा थोड़े से एंजाइटी में होते हैं, हमें डर लग रहा होता है कि हम क्वेश्चन को गलत पढ़ लेते हैं. मतलब क्वेश्चन में पूछा कुछ और होता है, हम लिख कुछ और देते हैं, होता है कई बार. तो आपको आराम से क्वेश्चन पढ़ना है, एनालाइज करना है उसमें क्या पूछा है और वो क्या लिखना है आपको. ओके, पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ना है. उसके बाद यू हैव टू मार्क दोज क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से आता है, जिसमें आपको पता है कि हाँ ये क्वेश्चंस मैं अपने बेस्ट लिखूंगा. ट्राई टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चन फर्स्ट. ठीक है, शुरुआत के 2-3 क्वेश्चन तो अपने बेस्ट वाले लिखो. क्योंकि एग्जामिनर को पता है, जब एग्जामिनर चेक करते हैं ना एग्जाम्स, तो आई फील वो अगर उसको लगता है ना कि फर्स्ट अगर उसने 1-2 क्वेश्चन स्टार्टिंग के पढ़े, उसको लगता है भाई यार ये स्टूडेंट तो बहुत अच्छा है, इसके सारे आंसर, तो आगे की चेकिंग ना बहुत लूजली करता है और फटाफट मार्क्स देकर चला जाता है. लेकिन अगर शुरुआत में ही थोड़ा गड़बड़ी कर दोगे अपने आंसर्स लिखने में, तो वो थोड़ा सा आगे के क्वेश्चन से बहुत डीपली चेक करता है. तो ट्राई टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चन फर्स्ट जिसमें आपको बेस्ट है कि हाँ ये मेरे को प्रॉपर आता है, मैं इसमें पूरा कंसेप्ट जितना पूछा है उतना लिख के आऊँगा, प्रॉपर टू द पॉइंट लिख के आऊँगा. तो अटेम्प्ट दोज क्वेश्चन फर्स्ट. ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल आप उसके बाद दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो और आपको लगता है कि मैंने ये लिखा, आपने वो आंसर शुरू करा और बीच में आप रुक गए कि मेरे को समझ नहीं आ रहा. तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन दैट पॉइंट, उसको छोड़ो वहीं पर, उस पूरे आंसर की जगह छोड़ दो. प्रॉपर जितने भी पार्ट है ABCD उसकी जगह छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो. अपना वो जो 3 घंटे होता है ना, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है हमारे लिए. तो आपको वहाँ ये चीज़ पे टाइम वेस्ट नहीं करना, उसको छोड़ दो. बिलीव मी, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस आगे अटेम्प्ट करोगे ना, आपको ये यू फील कि जो पार्ट आप उस टाइम पे भूल गए थे ना, वो अब आपको अब याद आता है. पता है मेरे साथ भी ये चीज़ हुई थी. मैं एक क्वेश्चन पे अटक गई थी प्रोफेशनल के लास्ट एग्जाम में. मुझे नहीं पता था मैं इसमें क्या लिखूँ, मुझे आता था बट शुरुआत कैसे करूँ, वो होता ना टू द पॉइंट वाली चीज़, वो याद नहीं आती. हेडिंग्स, मेन हेडिंग्स जो होती है, क्योंकि कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं हमारे मार्क्स में. तो वो मुझे कीवर्ड्स याद नहीं आ रहे थे, तो मैंने उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ा, उसकी पार्ट्स की जगह छोड़ी, एंड आई रोट नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, जो भी मुझसे पूछा था, जो भी मुझे आता था उस टाइम पे, तो मैंने अपना टाइम वहाँ वेस्ट ना करके मैंने आगे के क्वेश्चन अटेम्प्ट करे. ठीक है, अब आई फील, मैंने जो फील किया उस टाइम पे, मैं जैसे जैसे पेपर करती जाती थी मुझे धीरे धीरे वो कीवर्ड्स याद आते जा रहे थे. अच्छा, अब वो कीवर्ड्स मैं बाद में भूल ना जाऊँ, तो मैं क्या कहती थी, जैसे जैसे वो कीवर्ड्स याद आते थे मैं पेंसिल से क्वेश्चन पेपर पे वो कीवर्ड लिखती जा रही थी, एक ये राइट. जैसे मेरा पेपर खत्म हुआ, सारे कीवर्ड्स मुझे ऑन द पॉइंट याद आ गए. आई देन रोट दोज पॉइंट्स इन, जो में भी मैंने अपने ब्लैंक जगह छोड़ी थी, मैंने वो सारे पॉइंट्स वहाँ पे लिख दिए. तो
ट्राई टू अडॉप्ट दीज थिंग्स, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद देती है, हमें अच्छे मार्क्स ग्रैब करने में इजीली हेल्पफुल होती है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वो 3 घंटे सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है आपके लिए। एंड बिलीव मी, वो 3 घंटे आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपको अपने उस 3 घंटे में ना बेस्ट देना है, 200% देना है, ठीक है। पॉजिटिव रहो, और सच में यकीन मानो यार, सब याद आ जाता है जब आप उस होता है ना KBC की हॉट सीट, जब आप उस सीट पे बैठते हो ना, सब भूल जाते हो, सिर्फ आपके माइंड में ये चलता रहता है, पेपर, एग्जाम, फोकस। एंड ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, क्योंकि अटेम्प्ट के मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ आ भी नहीं रहा तो अगर आपको कुछ मतलब उस पॉइंट पे उस क्वेश्चन में कुछ आ भी नहीं रहा, फॉर एग्जांपल कोई भी एक 1 क्वेश्चन ऐसा जिसमें आपको कुछ भी नहीं पता, लेकिन कोई एक वर्ड तो उस क्वेश्चन में ऐसा होगा जिसके बारे में आप कुछ जानते होंगे, ठीक है। क्वेश्चन कोई भी खाली नहीं छोड़ना है, अनअटेम्प्ट नहीं छोड़ना है। ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं भी आता ना, उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। कोई एक वर्ड डेफिनेटली उसमें ऐसा होगा इस क्वेश्चन में जिसमें के बारे में आपको कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली पता होगा, क्योंकि देखो पूरी CS जर्नी क्लियर करके आए हो, इतना तो आपको डेफिनेटली पता होगा। मैं 200% श्योर होकर कह सकती हूँ, कोई भी ऐसा स्टूडेंट होगा ही नहीं कि कोई भी एक क्वेश्चन पढ़ के उसको एक कीवर्ड कभी याद आई ना, डेफिनेटली याद आता है। तो ट्राई टू अटेम्प्ट होल द पेपर अच्छे से काम होके। और पता है, जब आप पूरा पेपर कर दोगे ना, बिलीव मी, वो ना खुशी होती है यार, फाइनली मैंने वो पूरा पेपर कर दिया, मेरा पेपर अच्छा हुआ। अच्छा, जो स्टूडेंट्स लगातार एग्जाम दे रहे हैं ग्रुप वाइज, जिसके 3 ग्रुप है, जिसके दो ग्रुप दे रहा है, एक साथ दे रहा है, तो जब आप पेपर करके घर जाओ, फॉरगेट कि आपने पेपर दिया। अब उस बीते हुए पेपर के बारे में नहीं सोचना, आपको सोचना अपने नेक्स्ट पेपर के बारे में। अच्छा हुआ, गंदा हुआ, जस्ट फॉरगेट इट। फोकस ऑन योर नेक्स्ट गोल, फोकस ऑन योर नेक्स्ट एग्जाम, ठीक है। यूँ ना हो कि आपका पेपर हो, यार मैंने वो काश मैं क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर देती, काश मैं ये लिख देती, वो लिख देती, ये कुछ नहीं सोचना है आपको, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। जाओ, थोड़ा सा रेस्ट करो, आधे 1 घंटे का रेस्ट करो, एंड फिर से पढ़ने लग जाओ, ठीक है, अपने नेक्स्ट एग्जाम पे। क्योंकि जब भी हम चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है हमारी मेंटल पीस को, हमारी मेंटल स्टेबिलिटी को ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम। मैं भी ऐसी ही चीज़ करती थी, पेपर हो गया, कैसा भी हो छोड़ दो, जैसे ही घर पहुँचे भूल जाओ, अपने नेक्स्ट पेपर पे फोकस करो। क्योंकि देखो, अब वो पेपर तो आपका जा चुका है, अब आप उसको तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने आने वाले एग्जाम पे का ज़्यादा ध्यान रख सकते हो, उस पर ज़्यादा फोकस करके, राइट। तो अपनी एनर्जी, अपनी पॉजिटिविटी उस नेक्स्ट एग्जाम पे फॉरवर्ड करो, इंस्टेड ऑफ दैट वन, राइट। तो ये छोटी मोटी चीज़ें ही हैं जो एग्ज़ाम में हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। पॉजिटिव रहना है, ठीक है, काम रखना, और एग्ज़ाम में पानी पीते रहना अगर टाइम लगे तो। वैसे सच कहूँ तो 3 घंटे सिर्फ हमारे हाथ चलते हैं, हम आसपास तो क्या खुद पे भी ध्यान नहीं दे पाते इतना। तो पानी पीते रहना, अच्छे से एग्ज़ाम देना, गर्मी बहुत ज़्यादा है, स्टे हाइड्रेट योर सेल्फ, ओके। सो या, ऑल द बेस्ट गाइस, अच्छे से देना, आपने इतनी मेहनत करी है, आई एम डैम श्योर इस बार आप क्लियर कर लोगे डेफिनेटली, और CS बन के ही बाहर निकलोगे। और वो जो खुशी होती है ना कि यार फाइनली मैंने ये चीज़ कर दी जो मैं करना चाहता था, मैंने वो चीज़ पूरी कर दी, उस चीज़ की नेक्स्ट लेवल खुशी होती है। नेक्स्ट लेवल मतलब कोई वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता वो चीज़, तो जब हम अपना नेम, खुद का नाम जो कमाते हैं। तो या, दैट्स इट फॉर ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट, स्टे पॉजिटिव, सब अच्छा होगा। यहाँ तक आए हो, आगे भी चले जाओगे, ओके।